हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी एग्जाम। आज हम जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो इनमें से कौन सी सभ्यता पनपी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के तट पर पनपी है। जो नील नदी है उसे क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो कौन थे उत्तराधिकारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? तो दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में क्या किया है? उपदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति लागू किया है? तो किस सुल्तान ने किया है बाजार मूल्य नीति? तो अलाउद्दीन खिलजी किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम बार भारत में स्थायी सेना रखने वाला क्या है? शासक है। इन्होंने क्या किया है? सेना के वेतन के लिए बाजार मूल्य नियंत्रण नीति लागू किया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया है? तो किसने जामा मस्जिद का निर्माण किया है? तो शाहजहां ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो किसको दिया था 500 बीघा जमीन? तो रामदास को दिया था। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस स्थान से अस्पृश्यता के विरोध अभियान प्रारंभ किया? तो किस स्थान से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्धा से क्या किया था? अस्पृश्यता का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने होता है तो क्या होता है? 18 अंश सोना और 6 अंश अन्य धातु मिले होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वित्तीय घाटा का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है तो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये सरकार द्वारा ऋण लेकर किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। तो कितना है? तो 11% है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोविड-19 निपटने के लिए व्यापक टीकाकरण का अभियान प्रथम चरण में कब से प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था प्रथम चरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 जनवरी 2021 से किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 व्यापक टीकाकरण अभियान उपभोग निवेश में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था का कारण किस आकार का संभावित है? तो किस आकार का संभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भी आकार का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र एवं विनिर्माण आते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवाएं क्षेत्र होते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, प्रशासन एवं परिवहन क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? तो सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने किया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पारित किया गया था? 28 फरवरी 1950 को किया गया था। और तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। इसको भी क्या लो आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो उसकी घटी हुई सदस्य
संख्या थी तो कितनी थी उसकी सदस्य संख्या, तो 299 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कभी भी क्या करता है, वोट नहीं करता। ये वोट तभी करता है जब वोट बराबर हो जाते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है, निर्णायक मत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्णायक मत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है। तो कौन बनाता है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, संसद क्या होता है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून को बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इससे राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर क्या करते हैं, कानून को बनाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। तो किसके पास है ये शक्ति, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आया है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया जाता है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चतुर्थ भाग में क्या किया जाता है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन कृषि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति क्या है, कृषि से संबंधित है। जो कृष्ण क्रांति है वो किससे है, पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारो, खासी तथा जयंता जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है। तो किस राज्य में निवास करती है ये, तो ये मेघालय राज्य में निवास करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा से दमन तक के सीमित है। प्रश्न है, भारत की दक्षिणी नोक है। तो भारत की दक्षिणी नोक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केप कमोरिन। अगला क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी कौन बनाती है। तो भी आकार की घाटी बनाती है नदी बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने के कारण इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माओरी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है। तो माओरी जनजाति का स्थल न्यूजीलैंड में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।